नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या मिल्कीपुर सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई है? मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है और यह सीट ऐसी है जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 5 तारीख को इस पर वोटिंग होगी। बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है कि किसी भी तरह से मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज की जाए। दरअसल जब लोकसभा के चुनाव थे तब अयोध्या सीट पर समाजवादी पार्टी से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और सपा के अवधेश प्रसाद सांसद बने थे। वो हार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका थी और अब उसी हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर सीट पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। यानी कि इस सीट पर जीत से एक बड़ा संदेश देने की बीजेपी कोशिश कर सकती है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर और यह बताना चाहती है कि समाजवादी पार्टी से उसकी सीट यानी मिल्कीपुर सीट हमने वापस ले ली है। लेकिन इस बीच एक बड़ा कांड हो जाता है। अयोध्या में एक बड़ा कांड होता है। एक दलित युवती के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं और यह कांड होते ही बीजेपी बैकफुट पर कथित रूप से नजर आ रही है, क्योंकि सर पर चुनाव है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 30 जनवरी की रात वो युवती लापता होती है और 1 फरवरी को उसका शव पाया जाता है, जिसके साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी गई थी। अब इसके बाद बीजेपी की भद्द पिटने लगती है, क्योंकि योगी सरकार डबल इंजन की बात करती है और कानून व्यवस्था के मामले में अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आती है। लेकिन जब अयोध्या का यह मामला सामने आता है तब डबल इंजन की सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं और कानून व्यवस्था के दावों पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद तक बीजेपी की सरकार को घेर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जहां संसद के बाहर लड़की को न्याय दिलाने की मांग करते हैं, तो वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद बिलख बिलख कर रोते हुए नजर आते हैं और यहां तक कहते हैं कि अगर बच्ची को न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दूंगा। इस कांड के बाद पुलिस सक्रिय होती है। 36 घंटे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। क्या नाम है उनके, मैं पहले नाम बता देता हूं। जब उनकी गिरफ्तारी होती है उसके बाद उनके नाम सामने आते हैं और जब नाम सामने आते हैं तो वो 3 नाम निकलकर सामने आते हैं, जिनका नाम है हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह। इन पर आरोप है कि इन्होंने ही हत्या की थी। एसएसपी ने बयान जारी किया। आपको बता दें कि पूरी ये जो घटना हुई है वो अयोध्या के सहनवा है, अयोध्या कोतवाली है, वहां पर सहनवा जगह है, वहां पर ये हुई है। बता दें ये अयोध्या कोतवाली क्षेत्र की घटना है और अब ये घटना, ये जो विभत्स घटना हुई है, ये राजनीतिक तूल पकड़ती जा रही है। इसको लेकर तमाम बयान भी सामने आए हैं और ये बयान जो आए हैं उसमें अखिलेश यादव ने लिखा, ये बेहद दुखद खबर है कि अयोध्या के ग्राम सभा सहनवा सरदार पटेल वार्ड में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं, उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। प्रशासन ने 3 दिन पहले ही अगर परिवार को सूचना पर ध्यान दिया होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो दोषी हैं और जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले में लापरवाही बरती उन सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो बिलख बिलख कर रोते हुए नजर आए मीडिया के सामने और वो बहुत आहत नजर आए और कहने लगे कि अगर इंसाफ नहीं मिला बच्ची को तो मैं जाकर इस्तीफा दे दूंगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। अवधेश प्रसाद ने लिखा, यह जघन्य अपराध बेहद दुखद है। अयोध्या के ग्राम सभा सहनवा सरदार पटेल वार्ड में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं, उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। ये सरकार इंसाफ नहीं कर सकती है। देखिए, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मिल्कीपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
वहीं बीजेपी से चंद्रभानु भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच टक्कर मानी जा रही है, लेकिन ये जो घटना घटी है इसने कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लाकर रख दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के सहनवा में दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई तथा अमानवीय व्यवहार भी हुआ है। ये बेहद दुखद व अति गंभीर मामला है। सरकार सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। चंद्रशेखर आजाद ने भी एक ट्वीट किया। उनकी एएसपी के बीच वहां पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इस घटना को लेकर चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के कोतवाली क्षेत्र में 22 वर्षीय दलित युवती के साथ हुई निर्मम हत्या ने न केवल कानून व्यवस्था की विफलता को उजागर किया, बल्कि ये समाज में व्याप्त असुरक्षा और अमानवीयता को भी खौफनाक तरीके से सामने लाया है। परिजनों के अनुसार युवती के साथ गैंगरेप हुआ। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, दोनों आंखें फूटी हुई थी और पैर भी टूटे थे। सिर और चेहरे पर गंभीर घाव, चोटें थी और पूरे शरीर पर जख्म थे। हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। यह घटना किसी भी सब समाज के लिए घोर, शर्मनाक और अविश्वसनीय है। परिजनों ने आरोप लगाया कि 30 तारीख की रात से युवती का लापता होने के बावजूद पुलिस ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज किया और केवल खाना पूर्ति करती रही। ये न सिर्फ पुलिस प्रशासन की लापरवाही बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता को भी दिखाता है। अयोध्या पुलिस इस जघन्य अपराध पर तुरंत और कठोर कार्रवाई करे। साथ ही पुलिस प्रशासन की लापरवाही की जांच, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मिल्कीपुर सीट को लेकर जहां राजनीति तेज है, वहीं इस मामले ने, इस घटना ने, दलित युवती के साथ हुई इस जघन्य वारदात ने एक बार फिर से बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। दरअसल इस विधानसभा सीट पर दलित वोटर्स का दबदबा माना जाता है और दलित युवती के साथ ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सीट बेहद खास है। ये सीट इसलिए खास है क्योंकि इस सीट पर अगर जो राजनीतिक दल जीतता है, मानिए बीजेपी जीतती है तो बीजेपी की तरफ से बड़ा संदेश जाएगा और सपा जीतती है तो सपा एक बड़ा संदेश देगी और अपनी जीत को, लोकसभा वाली जीत को बरकरार रखने की जो तस्वीर है उसको गढ़ेगी। अब इस सीट पर अगर वोट बैंक की बात कर ले, अगर जाति समीकरण की बात कर ले, तो दलितों का अच्छा खासा प्रभाव है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने दलित प्रत्याशी उतारे हैं। चंद्रशेखर की पार्टी में दलित प्रत्याशी को उतारा है, यानी कि पासी समाज से आते हैं। और अब इस घटना की वजह से बीजेपी का जो पूरा अभियान चल रहा था, उस अभियान को भी झटका लगने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल अगर वोटर्स की बात कर ले तो लगभग अनुसूचित जाति के 90,000 मतदाता हैं, जिसमें पासी समाज के 65,000 मतदाता हैं, यादव समाज के 62,000 मतदाता हैं, मुस्लिम समाज के 31,000, ब्राह्मण 63,000, क्षत्रिय 18,000, चौरसिया 16,000 और मौर्य वोटर जो हैं वो 12,000 के लगभग है। यानी कि इस सीट पर दलित वोटर्स की बड़ी संख्या है और ये वारदात कहीं ना कहीं दलित वोटर्स को बीजेपी से दूर कर सकती है। बहरहाल इस घटना को लेकर राजनीति भी चरम पर है। जहां अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रहे हैं तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे नौटंकी करार दिया है। बहरहाल डबल इंजन की बात होती है, कानून व्यवस्था की बात होती है, लेकिन जब इस तरह की वारदात सामने आती है तब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी सवाल खड़े होने लगते हैं और डबल इंजन जिस तेजी से चल रहा है उस तेजी पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं, क्योंकि अयोध्या बेहद खास है, उत्तर प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी। और अयोध्या में कानून व्यवस्था को संभालना, राज्य में कानून व्यवस्था को संभालना, ये सरकार का, बीजेपी सरकार का काम है। बहरहाल जो वारदात सामने आई है उसने कहीं ना कहीं कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और ये घटना 5 तारीख को होने वाली वोटिंग पर अच्छा खासा असर डालने वाली है अगर बीजेपी के हाथ से ये सीट निकलती है, क्योंकि इस घटना का असर जरूर पड़ेगा वोटिंग पर, जरूर पड़ेगा चुनाव पर। और अगर 5 तारीख को जो वोटिंग होती है वो बीजेपी के खिलाफ होती है या 8 तारीख को नतीजे बीजेपी के खिलाफ आते हैं तो बड़ा संदेश 2027 के लिए जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यूपी से दिल्ली तक की सियासत बीजेपी के लिए गर्मा सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप सबका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।